नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले जयंती पर अवकाश घोषित। 11 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश किया घोषित। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। अभी तक दिया जा रहा था ऐच्छिक अवकाश। लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की संख्या अब 30 हो गई है। बड़ी खबर, ऐच्छिक अवकाश को अब बताया जा रहा है कि सीएम ने परमानेंट किया है। अब सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। ये बड़ी जानकारी। उधर दिल्ली में एआईसीसी की तरफ से बयान जारी किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि हर पहलू की जांच हो रही है। संजीवनी घोटाले की भी जांच हो रही है। साथ ही कहा कि जिन्होंने चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची, उनके हर पहलुओं पर भी जांच हो रही है। हमारे प्रभारी महासचिव मामले को देख रहे हैं। जालोर के आहोर में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम और बताया जा रहा है, माफ कीजिए, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और बैठक को संबोधित करते हुए वीरेंद्र जोशी ने कहा कि देश में मनरेगा से आमजन की आमदनी बढ़ी तो वहीं चिरंजीवी से आमजन की बचत हुई है। ये दोनों योजनाएं देश और प्रदेश के लिए विकास की मिसाल बनी है। तो वहीं पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार में महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने एक महिला का दर्द नहीं समझा। उधर मंत्री रामलाल जाट ने बड़ा बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि पार्टी में अनुशासन बेहद जरूरी है। जो दावेदार हैं वो ये सोचें गहलोत को सीएम हाईकमान ने बना रखा है। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। कि ऐसा नहीं, ये अनुशासन का मैटर। हमारे एआईसीसी से आदेश जारी हो गए, रंधावा जी बोल गए, सारी चीजें आगे। कल राहुल गांधी जी खुद मौजूद थे। तो अनुशासन के अंदर पार्टी में रहकर काम करें तो उसकी अहमियत होती है जीतने। अब हम चुनाव में जा रहे हैं तो हमारा मकसद ये है कि चुनाव में जाएंगे। मैं तो कोई मुख्यमंत्री का दावेदार हूं नहीं। मुख्यमंत्री के जो दावेदार जो हैं तो उनको ये सोचे, जब अशोक गहलोत जी को बना रखा है, आलाकमान ने बना रखा है, उन्होंने कह दिया, तो जब वो एक हाथ दीवार बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, कोई आदमी गलत स्टेटमेंट देके 2 हाथ गिरा देता तो उसका मतलब क्या होता? जब कांग्रेस का आम कार्यकर्ता को सोचने की बात है कि ऐसे लोगों का साथ नहीं दे ताकि कांग्रेस जीत के आए। जीतेगी, हम सब आगे बढ़ पाएंगे। आज इतना शानदार हमारा बजट है। राहुल गांधी जी की इतनी शानदार महंगाई, भ्रष्टाचार और सामाजिक समरसता पर यात्रा निकली है, शानदार समर्थन मिला हम लोगों को, उसको हम आगे बढ़ाएं। वो काम करेंगे तो हम चुनाव जीत पाएंगे आसानी से। इसी संबंध में मैंने पहले कहा था, मैंने चुनाव निर्दलीय लड़ते उन लोगों के लिए भी कहा, चाहे मेरे खिलाफ लड़े या और किसी के खिलाफ लड़े, चाहे मैं भी उसमें अनुशासन में शामिल हूं, मेरे खिलाफ भी एक्शन होता है, ऐसी बात नहीं। तो मैंने मेरे ऊपर लेकर उन सब तमाम चीजों को कही। उधर भरतपुर में तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने 1,52,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास किया, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि आगामी सितंबर महीने तक भवन निर्माण का कार्य होने के बाद चिकित्सा सेवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी, जिससे सामान्य रोगियों को भरतपुर और अन्य अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। और इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया है कि जाति धर्म से उठकर क्षेत्र के विकास में भागीदारी बने, जिससे विकास हो सके। आज मुझे खुशी का दिन है मेरे लिए। आज बछावनी ग्राम पंचायत में एक पीएससी का शिलान्यास किया गया, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का संकल्प है निरोगी राजस्थान, जिसमें चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और बढ़ाते हुए हम अपने प्रदेश की जनता को निरोगी कैसे रखें, उसमें आज एक पहल की गई है। और ये 1.5 करोड़ की लागत से ये भवन जो है सितंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। और मैं समझता हूँ यहाँ के क्षेत्र के काफ़ी गाँवों को इसकी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। 4 पंचायतों के लोगों को यहाँ का लाभ मिलेगा। मैं इस मौके पर सारी सरदारी को बधाई देता हूँ और ये आह्वान करता हूँ कि हमारी राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराएं,
कैंप 24 अप्रैल से लगना शुरू हो रहे हैं। गारंटी कार्ड बनवाएं फ्लैगशिप योजनाओं का। इस तरह से इसमें दुर्घटना बीमा 10 लाख तक का है, उसका लाभ उठाएं। भगवान ना करे किसी घर में बीमारी आए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की। उधर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अनशन पर पूर्व सरकारी उप मुख्य सचेतक मदन राठौर ने टिप्पणी की है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बयान देते हुए राठौर ने कहा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। इसी के साथ आगे कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में वसुंधरा राजे ने राजस्थान को बीमारू राज्य की श्रेणी में से बाहर निकालकर राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक विकास काम करवाया। आगे कहा कि सचिन पायलट ने 5 घंटे के अनशन का नाटक रचा है, जिससे वो अपनी राजनीतिक चमका रहे हैं। पायलट जो धरना दे रहे हैं ये राजनीतिक स्टंट है। इनको पता है कि कोई वसुंधरा जी के खिलाफ में किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप था ही नहीं, लेकिन जो कुछ भी था तो यदि भी उस समय 4 साल 3 महीने गुजार दिए आपने, उस समय तो शांति से बैठे रहे। और अब एकाएक आपको सरकार आपकी जा रही है और जाते जाते और आपको और ये याद आया और राजनीति चमकाने के लिए 5 घंटे का धरना देने का काम आप कर रहे हो। ये स्टंट है, कुछ भी नहीं है केवल। और वैसे ये इससे ये साबित जरूर हुआ कि कांग्रेस में अंतरकलह भयंकर है, जोरदार अंतरकलह है। एक दूसरे की टांग खींचने में और एक दूसरे को नंगा कराने में दोनों ही लोग लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को तो इससे फायदा ही होना है, कोई नुकसान होना नहीं है, कांग्रेस का ही नुकसान होना है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जोशी राजसमंद पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनाक्रोश महाघेराव कार्यक्रम में शिरकत की है। मौके पर सांसद दिया कुमारी सहित कई मंत्री मौजूद रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने सरकार की विफलताओं के चलते महाघेराव किया और कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा है। और आपको बता दें कि इन चारों विधानसभाओं के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सीपी जोशी पहली बार मेवाड़ पहुंचे, जहां पर बताया जा रहा है कि डबोक एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीपी जोशी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं सचिन पायलट को लेकर पूछे गए सवाल पर जोशी ने नए सियासी संकेत दिए हैं। जोशी ने कहा कि राजस्थान में 4.5 सालों में सरकार ने किसानों और युवाओं को धोखा देने का काम किया है और न ही जनता के वादे पूरे किए हैं। बेरोजगारी के कारण युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। सचिन पायलट के भाजपा में आने के रास्ते खुले होने के सवाल पर कहा कि समय आने पर पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता की आवाज उठाते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं बता दें कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कहा कि इस सरकार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हीरा पन्ना और पद्मावती के गौरवशाली इतिहास का राजस्थान, जहां की गौरवमयी परंपरा महिमा है, और ऐसे राजस्थान में पिछले 4.5 वर्षों में एक के बाद एक रोज उठो तो सुबह पता लगता है कि आज किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया। लोपड़ा में भी पूजा हमारी जो उस बच्ची के साथ, कैसे पुलिस ने जानबूझकर, मुझे लगता है कि इसमें कैसे गैर जिम्मेदाराना वो हो सकता है कि हत्या के बाद पुलिस हरकत में आती है। ऐसा ही बालोतरा की घटना में आप देखिए कि 24 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के बाद एफआईआर होती है। वो शकूर खान का नाम का व्यक्ति उसके साथ दुराचार करता है, एसिड से जला देता है। और बालोतरा में बर्न यूनिट नहीं है, प्रशासन को पता है, फिर भी कई घंटों तक वहां रोका जाता है, जबकि उसको तुरंत जोधपुर रेफर करना चाहिए या संबंधित हॉस्पिटल में रेफर करना चाहिए। वहां रेफर नहीं किया तो वो महिला मर जाती है। तो उसका जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है कि राजस्थान। उधर बीजेपी विधायक रामनाथ शर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि प्रदेश सरकार अपराधियों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रही है। अपराधी बेखौफ होकर लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही कहा कि बीते दिनों ही अपराधियों ने महिलाओं को धमकाकर 6 करोड़ की फिरौती मांगी थी और ये घटनाएं बताती हैं कि अपराधियों के अंदर कानून का डर खत्म हो गया है। अगर सरकार नहीं जागी तो नतीजे बुरे हो जाएंगे। राजस्थान सरकार कह रही है कि अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने का काम हमने किया है, लेकिन आज भी राजस्थान के अंदर अपराधी
बेखौफ के अपराध कारित करने का काम कर रहे हैं। जयपुर के अंदर ही अपराधी अभी भी लोगों को धमकियां देके पैसे वसूल करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल जयपुर के अंदर एक शिक्षा संस्थान चलाने वाली महिला को धमकी देके 6 करोड़ रुपए की मांगना, ये इस बात को इंगित करता है कि अपराधियों के अंदर कोई खौफ नहीं है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से अपराध को कारित करने वाले लोग घर के अंदर घुस के, दुकान के अंदर घुस के तोड़फोड़ करना, मारपीट करना और बेखौफ होकर अपराध को कारित करना, इस बात को इंगित करता है कि राजस्थान की सरकार का, पुलिस का कोई डर अपराधियों के नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि समय रहते चेतो, नहीं तो खुद के लोग ही आपकी आलोचना करने पर उतर होंगे। राजस्थान सरकार कह रही है। उधर कोटा में कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। कार्यकर्ताओं ने भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरिराज गौतम की अगुवाई में सर्किट हाउस में कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है। इतना ही नहीं, आंदोलन में कार्यकर्ता अपने साथ एक कुर्सी भी लेकर आए जिस पर मुख्यमंत्री राजस्थान का पर्चा लगा रखा था। इसी को लेकर बीजेपी नेता गिरिराज गौतम ने कहा कि राजस्थान में अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। राजस्थान में जिस तरीके से अपराध अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं और उसका ताजा उदाहरण में बाड़मेर के अंदर देखा। एक दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उसे जिंदा जला दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, शर्म की बात यह है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद उस अपराधी के चेहरे पर शिकन नहीं है। इसका मतलब है कि अपराधियों में से भय निकल चुका है कानून का। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार और सारे मंत्रियों को अपराध को छोड़कर केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। इसीलिए आज हमने कोटा के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें कुर्सी भेंट कर रहे हैं कि आपको अगर कुर्सी की इतनी चिंता है तो आने वाले चुनावों में जनता तो आपको इस कुर्सी से उतारेगी, लेकिन हम आपको एक कुर्सी भेंट कर रहे हैं। उधर 12 में बता दें कि स्थापना दिवस बताया जा रहा है कि 12 में जिला स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। रविवार को मणिहारा महादेव मंदिर पर दीपदान कर 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ये शुभारंभ जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता और जिला प्रमुख उर्मिला जैन ने किया है, जिसके बाद से आतिशबाजी भी की गई है। और कार्यक्रम के श्रृंखला में प्यारे राम जी के मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई विभागों की झांकियां देखने को मिली है। वहीं शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर जिले के डीग कस्बे को डीग जिला घोषित किया था, जिसके बाद से अब बवाल खड़ा होता जा रहा है। इसी को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली में शामिल महिलाओं ने कहा कि जब तक इस गांव को भरतपुर में नहीं रखा जाएगा तो इसका विरोध किया जाएगा। वहीं पूर्व विधानसभा लड़ चुके बताया जा रहा है कि दलवीर सिंह ने कहा है कि प्रदेश की सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, तो आगामी विधानसभा में ग्रामीणों का विरोध सहना नहीं पड़ेगा। पधारे हैं कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए, तो ये भरतपुर में की जगह जो डीग जिला बन गया है, डीग जिले में हमारे सारे तहसील को शामिल किया जा रहा है। पहले उप तहसील थी, उसको तहसील कर दिया गया है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि सारे तहसील को भरतपुर जिले में ही शामिल किया जाए, क्योंकि इसकी दूरी मात्र 10 से 5 किलोमीटर के बीच में है। भरतपुर में ही रखा जाए, हमारी कोई मांग नहीं है, भरतपुर में ही रखें। हम कोई किसी से आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मांग रहे हैं, जिससे सरकार पर कोई भार नहीं पड़ेगा। हमारा तो यही है कि हमें भरतपुर में ही रखा जाए। ये जो सरदारी ज्यादा आई है, ये शुक्रवार से आई है और उसके साथ में रारे तहसील की भी सरदारी हमारे साथ में है। हम ये चाहते हैं कि रारे तहसील भी इस भरतपुर में जोड़ी जाए और हमें इतनी दूरी पहुंचाने की जो प्रक्रिया चल रही है उससे निजात। उधर जयपुर में 6 साल के मासूम मोहम्मद मुनीब ने अपनी जिंदगी का पहला रोजा रखकर खुदा की इबादत की। मोहम्मद मुनीर तड़के 4 बजे अपने पिता के साथ उठा और सहरी के साथ रोजे की नियत की। वहीं मुनीब ने सुबह फजर की नमाज अदा की और पूरे दिन खुदा की इबादत करते हुए शाम को इफ्तार के वक्त इफ्तार किया। और इस दौरान बताया जा रहा है परिजनों की तरफ से मोहम्मद मुनीब का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और इनाम भी दिए गए। इस पर पिता
ने कहा है कि हम लोगों का पूरा परिवार रोजा रखता है और इस दौरान 6 साल के मुनीब भी जिद करने लगा कि वो भी रोजा रखेगा। उसकी जिद के आगे हम लोगों को भी झुकना पड़ा और इससे अपनी जिंदगी का पहला रोजा उसने रखा। उधर राजस्थान 2014 के बाद बताया जा रहा है कि निजी बसों का किराया नहीं बढ़ाया गया, जिसे लेकर जयपुर में लोक परिवहन ग्रामीण बस सेवा बीटीओ कोच समेत बताया जा रहा है कि प्रदेश भर के सभी निजी बस ऑपरेटर्स ने आंदोलन किया है। आंदोलन में रोडवेज के बंद रूटों को और इसके अलावा बताया जा रहा है कि बस ऑपरेटर ने कहा है कि काफी लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के साथ एसोसिएशन ने कहा है कि अगर सरकार 7 दिन में मांगी पूरी नहीं करती है तो वो चक्का जाम कर देंगे। राजस्थान रोडवेज का 8000 परमिट लेके बैठी है, वाहन नहीं चला रही है। खाली परमिटों पे निजी बसों को लोक परिवहन के परमिट दिए जाए। दूसरा हमारा ये है कि राजस्थान में जो लोक परिवहन परमिट की जो बसें है उनको 8 साल से बढ़ा करके 12 साल उनकी उम्र की जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी ऑल इंडिया परमिट में 12 वर्ष कर दिया है। तीसरा हमारा ये है कि हमारी जो स्लीपर कोच बसें हैं वो स्लीपर कोच बसें लगभग 5000 बसें राजस्थान से पलायन कर चुकी है और यहाँ से हमारा बिजनेस खत्म होता जा रहा है, उनका टैक्स कम किया जाए। चौथा हमारा ये है कि हमारे जो स्टेज कैरिज बसें हैं उनका इन्होंने हमारे से शर्त की थी 25% टैक्स कम करने की, जबकि 25% टैक्स तो कम किया नहीं, मात्र 10% टैक्स किया कम, वो बहुत कम है, उसको 25% किया जाए जो कुछ अन्य श्रेणी। अब उसके अलावा किराया बढ़ाने की हमारी मेन मांग है, क्योंकि आज 2014 में 42 रुपये लीटर डीजल था, आज 93 रुपये लीटर डीजल है। हर चीज़ बीमा टोल सब चीज़ बढ़ गई है, लेकिन किराया नहीं बढ़ाया है। हमारी किराया बढ़ाने की मांग। उधर श्री गंगानगर के पदमपुर में राको रोड़ा एक्ट के तहत किसानों को जारी कुर्की वारंट के विरोध में वारंट जारी किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा और कई सहयोगी संगठन ने एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं एसडीएम कार्यालय पर हुई सभा को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला महासचिव गुरचरण सिंह बोर्ड ने कहा है कि आपको बता दें कि किसानों को भेजे कुर्की वारंट को गहलोत सरकार का दोहरा चरित्र साफ हो गया है और एक तरफ सरकार किसान जमीन नीलाम नहीं होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को कुर्की वारंट बेचकर उनकी चिंता बढ़ा रही है। वहीं आपको बता दें कि कॉमरेड रमीद तरखान ने कहा है कि किसी किसान की जमीन नीलामी की गई तो हम आंदोलन को तेज कर देंगे। उधर श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई, जिसके बाद से हर तरफ हलचल तेज हो गया। लगभग 3 घंटे तक समझाने के बाद महिला पानी की टंकी से नीचे उतरी। जानकारी के मुताबिक महिला और उसका पति जमीन से कब्जा छुड़वाने की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर पुलिस उपाध्यक्ष ने बताया है कि मामला कोर्ट में चल रहा है और पीड़ित महिला के पति ने अपने ही भाइयों पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उधर आसीन में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे लेकर अंबेडकर सामाजिक मंच एकता के कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। बता दें कि बदनौर उपखंड मुख्यालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके जरिए हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि मामले में शामिल आरोपियों को उम्र कैद की सजा देने की मांग की गई है। उधर उदयपुर में 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर निर्मम हत्या करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। रामगंज मंडी में आदिवासी भील समाज ने उपखंड कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली, जिसमें तख्तियां लहराकर और नारेबाजी कर मासूम को जस्टिस की मांग की है। वहीं सीएम के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।